Question number 13. Find the points at which the function f given by fx equal to x minus 2 whole raised to 4 power into x plus 1 whole cube has local maxima, local minima and point of inflection. बराबर, तो नंबर 13 में हमें जो फंक्शन दिया गया है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 raised to 4 power into x plus 1 whole cube. पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r. अब हमें यहाँ पर लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. तो सबसे पहले हम f डैश x फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं करेंगे. ओके, तो f डैश x प्रोडक्ट रूल यूज होगा x माइनस 2 इनका 4 पावर, ये कंटिन्यू करते हैं एंड x प्लस 1 होल क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर. x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, देन प्लस x प्लस 1 और रेश टू 3 पावर, इनको कंटिन्यू करेंगे एंड डिफरेंशिएशन करेंगे हम x माइनस 2 रेश टू 4 पावर का, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 4 टाइम्स x माइनस 2 रेश टू 3 पावर, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. यहाँ से सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है. हम दोनों में से x माइनस 2 इसका 3 पावर एंड x प्लस 1 इनका 2 पावर कॉमन निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट में हमारे पास रहेगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 एंड प्लस सेकेंड में होगा 4 इंटू एक्स प्लस 1. सो वी कैन राइट एक्स माइनस 2 क्यूब एक्स प्लस 1 स्क्वायर एंड ये जो ब्रैकेट है वहां पर हो जाएगा 3x प्लस 4x दैट इज 7x minus 6 plus 4 minus 6 plus 4 that is minus 2. So this one is now f dash x. अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं. तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लिखते थे f dash x इक्वल टू 0. ऐसे पॉइंट्स जहां पर f dash x 0 होता है या तो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, उस टाइप के जो पॉइंट होते हैं उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे. तो f dash x इक्वल टू 0 दैट इज x माइनस 2 cube into x plus 1 whole square into 7x minus 2 is equal to 0. From first x equal to 2, x plus 1 whole square यहाँ से मिल जाएगा x equal to minus 1 and 7x minus 2 equal to 0 means x equal to 2 by 7. अब ये जो तीनों पॉइंट है इसको हम रियल लाइन पे दिखा देते हैं क्योंकि हम इंटरवल एक बार समझ जाए अच्छे से. माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, एक हमें मिला है माइनस 1, देन 2 by 7 एंड 1 मोर इज 2. अब हमें मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करना है, तो मैक्सिमा मिनिमा के डिसाइड करने के लिए हम क्या करते थे, रियल लाइन पे पॉइंट लिख देते थे ए बी करके और फिर बिफोर ए, आफ्टर ए, प्लस माइनस प्लस जो भी साइन है वो डिसाइड करके मैक्सिमा या मिनिमा डिसाइड करते थे. ओके, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे. हमें मैक्सिमा, मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा है वो दिखाना है. तो अगर हम पर्टिकुलरली स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 माइनस डेल्टा टू 2 मीन्स बिफोर 2, ये जो पार्ट है ये पार्ट की बात चल रही है, बराबर. 2 माइनस डेल्टा टू 2, ये पार्ट में एफ डैश एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमें देखना है. तो 2 से लेस एक नंबर ले लेते हैं. मान लो वो नंबर है 1. अगर हम 1 के लिए
एफ डैश एक्स का साइन डिसाइड करते हैं। ये है हमारे लिए एफ डैश एक्स, बराबर। हमने x इक्वल टू 1 सिलेक्ट किया है और देखना चाहते हैं कि 1 के लिए क्या आंसर मिल रहा है, प्लस या माइनस। तो अगर हम 1 सिलेक्ट करते तो 1 माइनस 2, ये -1, इसका 3 पावर, तो यहाँ से हो गया -1, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 7 - 2 5, तो हमें मिल चुका है यहाँ पर माइनस का साइन। मीन्स 2 - डेल्टा टू 2 मीन्स 2 का जो लेफ्ट नेबरहुड है उसमें एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0। अब 2 का राइट नेबरहुड मीन्स 2 से आगे, 2 एंड 2 प्लस डेल्टा, वेर डेल्टा इज वेरी स्मॉल नंबर। यहाँ पर देखते हैं कि एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 2 से ग्रेटर एक नंबर ले लेते हैं, मान लो कि 3 हमने सिलेक्ट किया। अगर हम 3 सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए एफ डैश क्या होगा, तो 3 - 2 ये हो गया +1, 3 + 1 यहाँ पर 4, ये भी पॉजिटिव है। 7 × 3, 7 × 3 21 - 2 ये भी पॉजिटिव है। मीन्स एफ डैश एक्स हमें मिल गया ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर प्लस है। तो बिफोर 2 माइनस था, आफ्टर 2 ये प्लस है। माइनस मीन्स हमें नीचे आना है एंड प्लस मीन्स हमें ऊपर जाना है। तो 2 पे हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, बराबर। एंड देयरफॉर एट x इक्वल टू 2 लोकल मिनिमा, हमें सिर्फ यही बताना है कि मिनिमा है या मैक्सिमा है, फाइंड नहीं करना है। ओके, तो x इक्वल टू 2 इज लोकल मिनिमा। अब बात करते हैं 2/7। तो 2/7 के लिए भी सेम प्रोसेस कर लेते हैं। 2/7 माइनस डेल्टा, 2/7 से इस साइड माइनस डेल्टा से 2/7 तक का पार्ट। अब बिटवीन -1 एंड 2/7 से एक नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो नंबर है 0, और उसके लिए हम देखेंगे एफ डैश एक्स का साइन। तो अगर मैंने 0 सिलेक्ट किया तो 0 - 2 इसका 3 पावर, तो ये हो गया माइनस, 0 + 1 ये प्लस हो गया, 0 - 2 ये भी माइनस हो गया, बराबर। तो पहले माइनस मिला था हमें, -2 मिला था और उसका क्यूब, तो ये माइनस था, और फिर एक और माइनस मिला है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पर हमें प्लस मिला है। ओके, एंड देन 2/7 से आगे, 2/7 से 2/7 प्लस डेल्टा, ये पार्ट में एफ डैश एक्स का साइन कैसा है। ओके, तो देखो प्लस, प्लस का मतलब क्या है कि हमें ऊपर जाना है। प्लस का मतलब हम ऊपर जाते हैं। ओके, जो पहले एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिला था ना, तो यहाँ से प्लस हम ऊपर चले गए। अब 2/7 से आगे अगर आप देखते हैं तो 2/7 से आगे मीन्स 2/7 एंड 2 के बीच में ऑलरेडी हम जानते हैं पहले से यहाँ पर माइनस साइन आ चुका है हमारे पास। तो 2/7 के बाद हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर माइनस तो ऑलरेडी हमें पहले से पता था, लेस देन 0। तो पहले प्लस मीन्स हम ऊपर चले गए, इसके बाद माइनस मीन्स नीचे आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2/7 ये जो है वो है लोकल मैक्सिमा। ओके, अब -1 की बारी। तो -1 से 2/7 ये जो पार्ट है इसमें तो हमने डिसाइड कर लिया प्लस है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -1 -1 प्लस डेल्टा। यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है वो क्या मिल चुका है हमें, ग्रेटर देन 0, बराबर, ये प्लस मिल चुका है। ओके, अब -1 माइनस डेल्टा से -1, ये इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या है वो देखना है हमें। तो -1 से स्मॉल एक नंबर ले लेते हैं, मान लो नंबर है -2। अगर हम -2 सिलेक्ट करेंगे तो -2 -2 -4 का क्यूब, -4 का क्यूब तो डेफिनेटली वो माइनस देगा। -2 + 1 -1 बट स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हमें मिल चुका है प्लस। देन -2 सिलेक्ट करने पर 7 × -2 तो अगेन हमें मल्टीप्लिकेशन में मिला है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस और ये भी माइनस, तो वापस हमें माइनस माइनस प्लस मीन्स ग्रेटर देन 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ
कि जो -1 का नेबरहुड है, -1 माइनस डेल्टा से लेके -1 प्लस डेल्टा, इसमें एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं करना है, बराबर। एफ डैश एक्स डजंट चेंज, does not change sign, f dash x does not change sign, and therefore x equal to -1 is point of inflection. This one is point of inflection. Okay. अब करते हैं नंबर 14। नंबर 14 में है हमारे पास फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम values of the function f given by fx is equal to cos square x plus sin x, where x belongs to क्लोज इंटरवल 0 to पाई। यहाँ पर इंटरवल क्लोज है, यहाँ पर आप वर्ड भी देख सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वेश्चन किया गया है आपको। तो सबसे पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x, पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, देन प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x इज इक्वल टू 0। अब हम cos x कॉमन निकाल देते हैं। अगर cos x कॉमन, तो फर्स्ट में हमारे पास हो जाएगा -2 sin x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर cos x इक्वल टू 0, या तो फिर -2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, -2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स sin x इक्वल टू 1/2। अब cos का वैल्यू 0 कब होगा, बिटवीन 0 एंड पाई, तो cos का वैल्यू 0 होगा एट π/2, बराबर। cos 90 0 होता है बिटवीन 0 एंड पाई। sin x इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर हमें जो 0 to पाई दिया गया है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट है, दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो या हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं या तो फिर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं। साइन का वैल्यू 1/2 फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में पॉसिबल है। फर्स्ट में 0 प्लस 1/2 के हिसाब से यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 प्लस π/6, और यहाँ पर मिल जाएगा पाई माइनस π/6, जिसको आप लिख सकते हैं 5π/6। अब हम ये जो तीनों क्रिटिकल पॉइंट है, वो तीनों क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर जो इंटरवल है उनके एंड पॉइंट्स पर, और फिर देखेंगे वो सब में से मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं फंक्शन का वैल्यू एट π/2, मींस f ऑफ π/2, तो cos स्क्वायर π/2 प्लस sin π/2। cos π/2 0, sin π/2 इज 1। नेक्स्ट है π/6, तो फाइंड करते हैं f ऑफ π/6। अब f ऑफ π/6 मतलब cos स्क्वायर π/6 प्लस sin π/6, cos π/6 √3/2 उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4, एंड sin π/6 1/2। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 3 + 2 5/4। फंक्शन का वैल्यू फॉर पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6, बराबर। ये जो है वो 5π/6 है। सो दिस वन इज cos स्क्वायर 5π/6 प्लस sin 5π/6। अब ये जो cos 5π/6 है वो एक्चुअली होता है -√3/2, बट उनका स्क्वायर है।
साइन 5π/6, तो साइन 5π/6 वो तो ऑलरेडी 1/2 होगा। वापस वही नंबर मिले हैं हम, 3/4 प्लस 1/2, तो ये हो गया 5/4। एंड पॉइंट जो इंटरवल है उसके एंड पॉइंट से वहां पर हमें फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज f(0) एंड f(π). तो f(0) मीन्स cos square 0 प्लस sin 0, cos 0 1, sin 0 0, 1 plus 0 is equal to 1, f(π) cos square π प्लस sin π। अब cos पाई होता है -1, बट यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर प्लस साइन पाई 0, ये हो गया 1। अब हमारे पास ये जो अवेलेबल वैल्यू है, एक है 0 + 1 1, देन 5/4, 5/4, 1 एंड अगेन 1। ये जो 5 वैल्यू है उसमें सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट बोला है, उसकी जगह पर मैं वर्ड लिखता हूँ ग्लोबल, बराबर। आप ग्लोबल या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ग्लोबल मैक्सिमम मींस आउट ऑफ ऑल वैल्यू जो मैक्सिमम है, तो ये सब में मैक्सिमम कौन होगा, 5/4, बराबर। ये 1.25 है। एंड सब में मिनिमम, इसको बोलते हैं हम ग्लोबल मिनिमम या तो एब्सोल्यूट मिनिमम। सब में जो मिनिमम है वो क्या होगा, 1, राइट। Now number 15. Show that altitude of a right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। मीन्स हमें एक स्फीयर दिया गया है और उसका जो रेडियस है वो है r, मीन्स आर कांस्टेंट है आपके लिए, बराबर, बिकॉज गिवन स्फीयर मींस उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। उसमें आपको क्या करना है, राइट सर्कुलर कॉन बनाना है, उसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, बराबर, मैक्सिमम वॉल्यूम। और जब आप कॉन का वॉल्यूम मैक्सिमम करना चाहते हैं तो उस टाइम जो कॉन आपने बनाया है उसका एल्टीट्यूड मतलब उसका हाइट जो है वो हाइट कितना होगा, 4 टाइम्स r/3, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने स्फीयर बना दिया, उसके अंदर एक राइट सर्कुलर कॉन बना दिया है। जो स्फीयर है उसका रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है, स्मॉल r। तो यहाँ पर मान लो ये सेंटर है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो है वो रेडियस हो जाएगा ऑफ स्फीयर। एंड यहाँ पर मैं ट्रायंगल को भी नाम दे देता हूँ, ए बी सी, सेंटर को नाम दे देते हैं ओ, और यहाँ पर लिख देते हैं डी। तो ए ओ या तो ओ से ए का डिस्टेंस, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस होगा, बराबर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब हमें कौन का चाहिए, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एंड रेडियस ऑफ द बेस, ये जो रेडियस है वो। तो स्मॉल आर इज गिवन, तो जो कौन है उसका बेस में जो सर्कल है उसका रेडियस जो है उसको लिख देते हैं कैपिटल आर, और उसका जो हाइट है वो हाइट लिख देते हैं कैपिटल एच। अगर हम ये कैपिटल एच लिखते हैं मींस ए से लेकर डी का डिस्टेंस, ए डी इज कैपिटल एच। इसमें हमने ऑलरेडी ए से ओ का डिस्टेंस स्मॉल आर दिखा दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल आर। ओके, यहाँ पर अब लिख देते हैं, और वो है लेट रेडियस ऑफ द बेस of cone is equal to capital R and height is capital H।
देयरफॉर वॉल्यूम, क्योंकि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू हाइट हमने लिखा है कैपिटल एच। ओके, बट यहाँ पर तो हमारे पास दो वेरिएबल है, कैपिटल आर एंड कैपिटल एच, सिंगल वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर दैट ये जो ट्राइंगल दिख रहा है हमें ओ डी सी, उसमें रिलेशन यूज करेंगे और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको नंबर 1 दे देते हैं अभी। नाउ इन ट्राइंगल ओ डी सी, मेजर ऑफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो है वो 90 डिग्री है, एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC इज R, तो ये हो गया R स्क्वायर, OD इज कैपिटल H माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर, एंड CD है कैपिटल R स्क्वायर। सो R स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस 2HR प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। From left and right, small r square cancel out, 0. So 2 times HR minus capital H square, this one is value of capital R square. ओके, अब ये जो वैल्यू है वो हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम 1 वॉल्यूम 1/3, उसको लिख देते हैं π/3, R स्क्वायर मीन्स 2 times H into small r माइनस H स्क्वायर, ये हमने कैपिटल R स्क्वायर का वैल्यू यूज कर दिया, इंटू H। नाउ इट इज इन वेरिएबल कैपिटल H, तो यहाँ पर लिख देते हैं f ऑफ कैपिटल H π/3, H को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2R H स्क्वायर माइनस H क्यूब। नाउ f डैश ऑफ कैपिटल H π/3 2R H स्क्वायर, इसमें कैपिटल H वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4R इंटू कैपिटल H माइनस H क्यूब, तो इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 टाइम्स H स्क्वायर। ओके, 3 टाइम्स H स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे हम, तो यहाँ से f डबल डैश H भी फाइंड कर लेते हैं। अब f डबल डैश H π/3 4RH, तो ये हो गया 4R माइनस 3H स्क्वायर, इनका डिफरेंशिएशन 6H। फॉर मैक्सिमा मिनिमा f डैश H इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो π/3 तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये ब्रैकेट का वैल्यू ही 0 होगा, और ये ब्रैकेट में से हम कैपिटल H को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम कैपिटल H को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 4R माइनस 3H इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कैपिटल H इंटू ब्रैकेट इक्वल टू 0 मीन्स दोनों में से कोई एक 0 होगा, बट डेफिनेटली कैपिटल H तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो तो हाइट है। सो 4R माइनस 3H इक्वल टू 0, राइट, बिकॉज कैपिटल H ये हाइट है तो ये तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मिल जाएगा 4 टाइम्स R इज इक्वल टू 3 टाइम्स कैपिटल H, और यहाँ से कैपिटल H का वैल्यू मिल गया हमें 4R/3, जो हमें प्रूव करना होता है, बराबर। एल्टीट्यूड मीन्स H इज इक्वल टू 4R/3, ये हमें प्रूव करना था। अब सिर्फ एक चीज हमारे लिए बाकी है कि हमने अब तक
मैक्सिमम प्रूव नहीं किया। तो एफ डबल डैश एच की प्लेस पर हम यूज करेंगे 4r/3। तो यहाँ से पाई अपॉन 3 4r माइनस 6, h मीन्स 4r/3, ये हो गया 6/3 मतलब 2। So this one is 4r minus 8r means minus 4r. So this one is less than 0, and therefore f of h is maximum. बराबर, अगर एक लाइन लिखनी है तो वॉल्यूम is maximum, volume is maximum than height या तो altitude is 4 times radius of the sphere upon 3. This one is answer. Number 16. Let f be a function defined on closed interval ab such that f dash x greater than 0 for all x belongs to open interval ab. Prove that f is increasing function on open interval ab. तो हमें प्रूव करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब इंक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हम दो नंबर सिलेक्ट करेंगे x1 x2, क्योंकि हमें ओपन इंटरवल ए बी पे इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो हमने ये दो नंबर सिलेक्ट कर लिए फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी विथ कंडीशन x1 लेस देन x2, बिकॉज x1 एंड x2 दो नंबर है तो उनमें तीन टाइप के रिलेशन पॉसिबल है, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, या तो x2 ग्रेटर होगा, या तो x1 ग्रेटर होगा। तो हमने x2 को ग्रेटर एक्सेप्ट किया और फिर हम प्रूव करेंगे, अब यहाँ पर हम प्रूव करेंगे f of x1 इज लेस देन f of x2। ऐसा करने पर हमारा काम हो जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। बराबर, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन होता है x1 x2, इसमें x2 ग्रेटर है, हम फंक्शन f अप्लाई करने पर अगर इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई तो हम बोलते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके, तो अब हम कम से कम ये समझ चुके हैं कि हमें एक्चुअली प्रूव क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेट x1 x2 belongs to open interval AB such that x1 is less than x2। अब यहां पर हमें दिया गया है f डैश x ग्रेटर देन 0, मींस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो तो फिक्स हो गया। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो सब कंटिन्यूअस है, बट कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि पर्टिकुलर हम जानते हैं मॉड्यूलस एक्स, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस तो है बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। बट यहाँ पर तो हमें पहले से बोला गया है कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। अब ऐसा हम कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं, तो ऐसा एक थ्योरम देख चुके हैं हम चैप्टर नंबर 5 में, जिसको हम बोलते थे मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में लिखते थे MVT। बराबर, मीन वैल्यू थ्योरम था, उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो फिर हम कुछ C फाइंड करते थे। तो बिल्कुल उसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सेम f is differentiable, f is differentiable and therefore f is continuous. Okay, every differentiable function is continuous. तो अब पर्टिकुलरली हम इंटरवल सिलेक्ट कर लेते हैं x1 x2, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में हम एक इंटरवल सिलेक्ट करते थे,
तो यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल x1 x2 सिलेक्ट कर लिया और फंक्शन हमारे पास है f जो कि डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो वापस लिख देते हैं, फॉर क्लोज इंटरवल x1 x2 f इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि अगर इंटरवल ए बी में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमने तो उसका पार्ट लिया है x1 x2, अब बिलोंग्स टू ए एंड बी, तो डेफिनेटली फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा एंड कंटिन्यूअस भी होगा। f इज continuous and therefore by मीन वैल्यू थियरम, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं MVT, by मीन वैल्यू थियरम there exists C belongs to open interval x1 x2 such that f dash C is equal to f of x2 minus f of x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मीन वैल्यू थियरम में था। ओके, अब यहां से देखो यहाँ पर f डैश c आया है और हमें दिया गया है कि f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab। तो f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश c भी ग्रेटर देन 0 होगा, बराबर, क्योंकि c भी तो इंटरवल ए बी में हुई होगा, क्योंकि x1 x2 ये जो इंटरवल है वो इंटरवल ए बी का सबसेट होगा। तो f डैश c ग्रेटर देन 0, f डैश c ग्रेटर देन 0 मींस f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये रेशियो ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें आप ये देखो कि x1 लेस देन x2 था, मींस x2 माइनस x1 इज पॉजिटिव, बराबर। x1 है वो स्मॉलर है x2 से, तो x2 माइनस x1 क्या है, पॉजिटिव। आपका जो रेशियो है वो भी पॉजिटिव है। तो अगर a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 है, इसमें से आपको पहले से पता है कि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 है, तो डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर आपने b से मल्टीप्लाई कर दिया ये इनइक्वालिटी को, तो ये a ग्रेटर देन 0। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेशियो पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों नंबर पॉजिटिव या तो दोनों नंबर नेगेटिव है, जिसमें से डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर न्यूमरेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं f ऑफ x2 minus f of x1 greater than 0, that is f of x2, one is f of x2 is greater than f of x1, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं f of x1 less than f of x2। तो देखो हमारा जो हमने लिखा था वो x1 लेस देन x2 था, यहाँ पर हमारा फंक्शन f अप्लाई हो चुका है, फिर भी इनइक्वालिटी एज इट इज है, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो यहाँ पर हमने मीन वैल्यू थियरम जो कि चैप्टर नंबर 5 है वो कंसेप्ट का यूज किया। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं, वो जो डेफिनेशन है उसका यूज किया। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, वो भी कंसेप्ट यूज किया है। नाउ नंबर 17, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in the sphere of radius capital R is 2r upon root 3. Also find the maximum volume. मीन्स हमें एक स्फीयर दिया गया है जिसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और हमें उसके अंदर एक सिलेंडर बनाना है। वो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए।
तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए जो सिलेंडर का हाइट होगा वो हाइट कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स r अपॉन √3, बराबर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r बाई √3, और हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने स्फीयर बना दिया, वो जो स्फीयर है उसका रेडियस गिवन है कैपिटल R, मींस वो फिक्स है, चेंज नहीं होगा, और उसके अंदर हमने सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर का जो रेडियस है उसको हम सपोज कर लेंगे स्मॉल r, एंड सिलेंडर का जो हाइट है उसको सपोज कर लेंगे स्मॉल h। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट r be the radius, r be the radius and h be the height। यहाँ पर रेडियस ऑफ द बेस मैंने नहीं लिखा, सिर्फ रेडियस लिखा है। लेट r be the radius and h be the height of cylinder। ओके, अब हम सबसे पहले रिलेशन चाहिए हमें, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर स्मॉल r एंड स्मॉल h है। रिलेशन के लिए यहाँ पर कैपिटल R ऑलरेडी मैंने सर्कल जो स्फीयर है उसका रेडियस दिखा दिया है। ये जो एंगल है वो डेफिनेटली 90 का होगा। तो ये जो एक स्मॉल ट्रायंगल दिखा रहा हूं मैं, ये एक स्मॉल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, इसमें ये जो पार्ट है, ये जो कैपिटल R है, ये डार्क लाइन है वो है। ओके, दिस वन इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो सिलेंडर है उसका रेडियस हमने अभी जस्ट सपोज किया है, ये है स्मॉल r, और हाइट ऑफ द सिलेंडर स्मॉल h लिया है हमने। तो ये जो स्मॉल पार्ट दिख रहा है, ये जो कर्ली ब्रैकेट टाइप दिखाया है, ये कितना हो जाएगा h/2, और h/2 नॉट r, h/2। अब यहाँ पर हम 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो मिल जाएगा हमें कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर अपॉन 4। हमें हाइट चाहिए, तो यहाँ से हम लिख देते हैं कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4। दिस वन इज वैल्यू ऑफ स्मॉल r स्क्वायर, दिस वन इज रिलेशन जो हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। अब हमें सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होगा पाई इंटू R स्क्वायर इंटू h। ऑलरेडी हमने R स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करके रख दिया है, कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू h। अब यहाँ पर वेरिएबल h है, तो दिस वन इज फंक्शन ऑफ h, से f ऑफ h। नाउ वी कैन राइट पाई R square into h minus h square into h, that is h cube upon 4. This one is f of h. For maximum minimum सबसे पहले तो हम f dash h फाइंड करेंगे, तो f dash h this one is pi r square h का डिफरेंशिएशन, r square h का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस 1/4 h क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर। साथ में f डबल डैश भी फाइंड कर लेते हैं, f डबल डैश h पाई r स्क्वायर इंटू 1, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस 3/4 h स्क्वायर, इनका डिफरेंशिएशन हो गया 2h, और ये डेफिनेटली लेस देन 0 है। क्यों? बिकॉज 3 इंटू 2, तो ये -6/4, h हाइट है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन है तो ये लेस देन 0 है, और ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ h इज मैक्सिमम, मीन्स हम जो फाइंड कर रहे हैं
वो क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब जो प्रूव करना होता है वो हमें कहाँ से मिल जाएगा, एफ डैश एच इक्वल टू 0 से। तो एफ डैश एच में पाई तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा। तो आर स्क्वायर माइनस 3/4 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू 3/4 एच स्क्वायर, so 4r square upon 3 is equal to h square, and therefore h equal to 4, तो ये हो गया 2r स्क्वायर का कैपिटल आर स्क्वायर रूट हम दोनों साइड अप्लाई कर रहे हैं, और 3 का हो गया √3 बराबर स्क्वायर रूट अप्लाई किया। बस यही हमें प्रूव करना था, 2r अपॉन √3। बट यहाँ पर इस बार साथ में हमें क्वेश्चन ये भी पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, मीन्स हमें वॉल्यूम जो मैक्सिमम है वो भी फाइंड करना है। ओके, तो मैक्सिमम वॉल्यूम मीन्स एफ ऑफ एच, देखो ये रहा हमारे पास एफ ऑफ एच, इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे फॉर 2r/√3। तो एफ ऑफ एच एक बार लिख देते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच, एफ एच की वैल्यू हमने फाइंड किया है 2r/√3, so it is pi r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपको एच स्क्वायर अपॉन 4 का वैल्यू मिल जाएगा। देखो एच स्क्वायर अपॉन 4 ये हो गया आर स्क्वायर बाई 3, तो ये आर स्क्वायर अपॉन 3, ये एच स्क्वायर अपॉन 4 का वैल्यू रख दिया, और एच का वैल्यू कितना है 2r/√3। so this one is pi into 3r square minus r square, that is 2r square upon 3 into 2r upon √3. so we can write this one as a 4 pi r cube, डिनोमिनेटर में हो गया 3√3। ये हो गया हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम when the height of the cylinder is 2 times radius of the sphere upon √3. okay,